IBPS एसओ राजभाषा की इस वर्ष की जो परीक्षा है वो दिसंबर में प्री परीक्षा होने वाली है, जो कि 30 से 31 को हो सकती है। इसकी परीक्षा अभी फाइनल डेट नहीं आई है। अब ये जो बचे हुए 2 महीने का समय है उसमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। आपको सबसे ज्यादा प्रीलिम्स पर ध्यान देना चाहिए। प्रीलिम्स का पैटर्न जो है, अगर आप इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको तो पता होगा, लेकिन जो विद्यार्थी आगे की तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दें कि ये जो परीक्षा होती है वो 3 स्टेज में होती है। पहला स्टेज जो होता है वो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए 25 अंक निर्धारित होते हैं। इसके बाद रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 50 प्रश्नों के लिए 50 अंक दिए जाते हैं और जनरल अवेयरनेस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या 50 होती है। तो इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जीए से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या जो है वो है 150 और इसके लिए 125 अंक निर्धारित हैं। इन सभी में सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, इसलिए आपको प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे तब तक आप मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते हैं। जब प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी संपन्न हो जाएगी, कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा, तब आप मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे। अब इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में जीए, रीजनिंग, इन सभी से प्रश्न ना पूछकर राजभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो राजभाषा अधिकारी के लिए मुख्य परीक्षा है उसमें ट्रांसलेशन और राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 45 जो प्रश्न है वो आपके वैकल्पिक रूप में होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के ये प्रश्न होंगे। और इसमें वन लाइनर सेंटेंस के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में। और इसके बाद कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें शब्दावली के अनुवाद पूछे जाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके राजभाषा से होते हैं। राजभाषा में संवैधानिक प्रावधान है, राजभाषा अधिनियम 1963 है, राजभाषा नियम 1976 है। इस तरीके से इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजभाषा आयोग समिति, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजभाषा से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको टाइपिंग के द्वारा उसका आंसर देना होता है, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ट्रांसलेशन होता है। एक पैसेज जो होता है वो इंग्लिश का दिया जाता है जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, और दूसरा जो पैसेज होता है वो हिंदी में होता है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और ये 2 प्रश्न के लिए आपको सिर्फ टाइम मिलता है आधे घंटे का। तो टाइपिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का रह जाता है। टाइम ना होने की वजह से वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं पूरे पूरे पैसेज को, जिससे उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो टाइपिंग बहुत जरूरी है अगर आप मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं। तो इसमें टाइपिंग का बहुत ज्यादा रोल है IBPS एसओ में। इसके बाद जब मुख्य परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू में ये जो राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं, जो ट्रांसलेशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जो शब्दावली रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो सभी आपको इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। तो राजभाषा से संबंधित बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिससे आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला सके। तो ये 3 स्टेज में इसकी परीक्षा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। एग्जिम बैंक में अभी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा के 2 पोस्ट निकले हुए हैं, तो आप उसको भी अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी एक पोस्ट आई हुई है, तो इन दोनों में भी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी इसमें फॉर्म भरने की डेट अभी है। इसकी 11 नवंबर डेट है और इसकी भी डेट है, ये तो अभी आया है। तो आप दोनों में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इन सभी में जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है और लगभग जो परीक्षा पैटर्न होता है वो भी एक जैसा होता है। अगर आप राजभाषा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसी तैयारी में आप कई सारे एग्जाम को दे सकते हैं और किसी न किसी में आप राजभाषा अधिकारी या फिर अनुवादक के तौर पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो आप इन दोनों भी अप्लाई करिए। और यदि आप IExamB के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई कोर्स लेते हैं IExamB का, जैसे IBPS एसओ है, RBI, नाबार्ड या किसी भी कोर्स को लेते हैं, तो उसके द्वारा आपको IExamB के द्वारा एग्जिम बैंक के लिए जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि आप एक की तैयारी करेंगे और सभी में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और किसी न किसी में नियुक्ति पा सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें कि जो IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी है, उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए ये जो 2 महीने का समय है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखना चाहिए। और इसके लिए आप iExamB की वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। और यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो जो इंग्लिश का पैसेज है और जीए के जो क्वेश्चन है वो टफ आए हुए थे, इजी नहीं थे। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी बच्चों को, तो इसलिए आपको उसी हिसाब से इसकी तैयारी करना चाहिए। इतना आसान नहीं होता है, जैसे इंग्लिश के पैसेज दे दिया जाता है उसमें काफी टफ पूछा गया था पिछली बार, और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो अगले वर्ष जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे उससे भी अधिक मेहनत करने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्न जो है, जो पिछले वर्ष में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, उसके लिए आप iExamB की वेबसाइट पर जाइए और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करके देखिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब 2 महीने में किस तरीके से तैयारी करें, उसके लिए एक बार आपको फिर से यहाँ पर स्टडी प्लान बताया जा रहा है। में आप देख सकते हैं कि IBPS एसओ राजभाषा 2023-24 के लिए ये बनाया गया है। आप इसको फॉलो करके भी अपना स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सबसे पहले वैकेंसी बताई गई है। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 41 है। 41 अभी बताई गई है, लेकिन ये बढ़ भी जाती है तो लास्ट में ये बढ़ भी सकती है। इसके बाद यहाँ पर प्रीलिम्स की जो एग्जाम पैटर्न है वो बताया गया है, फिर मेंस का बताया गया है। इसके बाद किस तरीके से लाइव क्लास शेड्यूल हमारा है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि किस दिन कौन कौन से और कितने बजे क्लास होती है, वो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको PDF जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप इसके अनुसार भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको दिए गए हैं, मॉक टेस्ट को भी उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप अपनी जो परीक्षा की तैयारी है वो किस तरीके से हो रही है उसका आकलन आप लोग कर सके। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं iExamB के द्वारा लास्ट ईयर कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था, उसको भी आप देख सकते हैं। और इस बार अगर आपने मेहनत कर लिया तो अगले वर्ष की जो स्टडी प्लान होगा वहां पर आपकी फोटो दिखेगी यहाँ पर। और प्रीलिम्स के लिए आपको iExamB के द्वारा 20 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और मेंस की परीक्षा के लिए आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसको आप सॉल्व करके आप अपने आकलन कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, प्री के लिए आपको 20 मॉक टेस्ट होते हैं जो कि आप 2-2 दिनों में इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसमें अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद iExamB के द्वारा हर तरीके से विद्यार्थियों की हेल्प की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्री वर्कशॉप रखा गया है IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी के लिए, और परीक्षा के लिए किस तरीके से रणनीति बनाया जाए उसको जानने के लिए आप दीपक सर की ये क्लास ले सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस रणनीति किस तरीके से, जो दीपक सर हैं वो 2018-19 के IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी के रूप में सेलेक्ट है, और ये टॉपर भी हैं जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्केल 2 के ऑफिसर के तौर पर नियुक्त हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद टॉपर रह चुके हैं, तो वो प्रैक्टिकल तौर पर आपको बताएंगे। तो ये जो सेशन है वो आपका 29 अक्टूबर को है, जो कि शाम 5 बजे होगा। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, और रजिस्ट्रेशन जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस परीक्षा के लिए अपनी रणनीति तैयार करें। और यदि आप iExamB के साथ इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एक न्यू बैच जो है वो 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप बैच में एनरोल होकर आप उसको अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी भी करके बच्चों ने निकाला है। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपको टाइम ज्यादा लग जाता है किसी चीज को। अगर आप बैच लेते हैं तो आपको बहुत सारी कंटेंट है उसको सर्च नहीं करना पड़ता है, आपको कंटेंट मिलता है, सिर्फ आपको पढ़ना होता है, तो उससे बहुत टाइम बचता है आपका।
और जब आप ग्रुप में रहते हैं तो आपका दूसरों को देखकर आप मोटिवेट भी होते हैं कि किस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं, तो आप भी उसी तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसका एक निगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। अगर आप किसी बैच से जुड़ते हैं, किसी संस्था से जुड़ते हैं या ग्रुप में जुड़ते हैं, तो आप में वो स्टडी के लिए जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। आपकी बातचीत होती रहती है दूसरे बच्चों से, और उसके हिसाब से आपको भी चिंता रहती है कि नहीं ये चीज कंप्लीट करना है, उसने ये पढ़ लिया है। तो किसी ग्रुप से जुड़ना, किसी संस्था से जुड़ना, किसी बैच से जुड़ना, ये आपको टाइम बचाता है। और आपको रिलेवेंट जो कंटेंट है उसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। और यदि आप IBPS और राजभाषा की तैयारी जो है वो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आई एग्जाम भी से जुड़ सकते हैं। इसका नया बैच जो है वो 31 अक्टूबर से शुरू है, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स PDF के रूप में मिलेगा, जिसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आप। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस भी दी जाती हैं और इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। और जो ये लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपको अभी बताया गया है स्टडी प्लान के अनुसार, तो आप वहां से जो PDF है उसकी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।